अनुराग ढांडा जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी लेते हुए, ये जो गालीबाज कार्यकर्ता निकलकर सामने आए हैं, एक टिप्पणी इस पर अनुराग ढांडा जी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आ रही हूँ अभिषेक जी। अनुराग ढांडा जी, इससे मिलेंगे क्या वोट? देखिए चित्रा जी, मैं पहले भी कई बार ये कहता रहा हूं कि ये नूरा कुश्ती है और कांग्रेस का काम है कि जब जब अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही हो तो भारतीय जनता पार्टी को एस्केप रूट कैसे दिया जाए। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल हैं भारतीय जनता पार्टी के, और समय समय पर ऐसे प्रकरण से ये देखने को मिलता रहता है कि मेन मुद्दों से ध्यान कैसे हटाया जाए। जब एसआईआर पे चर्चा चल रही है, जब वोट चोरी पे चर्चा चल रही है, जब टैरिफ पे चर्चा चल रही है, जब देश के किसान को बर्बाद करने की साजिश रच रही है मोदी सरकार, ऐसे समय पर गाली देकर के उस पर एक नई चर्चा को बनाना, यह अपने आप में बताता है कि डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं यहाँ पे, गालियों के बारे में इनसे अच्छा कौन बता सकता है। ये तो नेशनल टेलीविजन पे दे देते हैं, अभी भी गुस्सा कर देंगे तो अभी भी 4 गालियां दे देंगे, तो ये बता देंगे कि कौन होते हैं ऐसे लोग जो मंच पे खड़े होकर गाली दे देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का काम है, एफआईआर करानी चाहिए, क्रिमिनल एक तरीके से अटेम्प्ट है ये प्रधानमंत्री को गाली देना देश के, तो आप एफआईआर करा दीजिए, उसको लीगल तरीके से उसको सुलटना चाहिए। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करे। गुजरात में राहुल गांधी कह के आए थे स्लीपर सेल है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे, एक नेता नहीं आज तक निकाला उन्होंने। इसका मतलब उनको पता है कौन है, फिर भी नहीं निकालेंगे। आज गाली दी है, आज भी मुद्दा डाइवर्ट होने देंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे उनके खिलाफ। ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है। असल मुद्दा आज का ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है, उनको बर्बाद करने की साजिश की है। कॉटन कपास पे से 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, जिसकी वजह से हमारा कॉटन का किसान बर्बाद हो जाएगा। गुजरात का किसान, राजस्थान का किसान, हरियाणा पंजाब का किसान, तेलंगाना का किसान, वो अपनी कपास ही नहीं बेच पाएगा। सस्ती कपास देश के अंदर आके डंप हो जाएगी और वो कपास नहीं बेच पाएगा। 4 दिन से प्रधानमंत्री 5 दिन से बोल रहे हैं किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसानों के हित खराब नहीं होने दूंगा। क्यों बोल रहे थे? कहीं कोई मुद्दा चर्चा में नहीं था, क्योंकि उनको खुद पता था कि वो क्या गलत कर चुके हैं किसानों के साथ, उनको बर्बाद करने की साजिश हो चुकी है। लेकिन इन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं होने देंगे, इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होने देंगे, गाली गलौज पे चर्चा कराएंगे। ठीक है, एक बार तो मैं जल्दी से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नूरा कुश्ती है ये। ठीक है, तो मतलब दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये बात अनुराग ढांडा जी आपकी पार्टी करती है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। अब अरविंद केजरीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट करके। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए दोनों ने साथ साथ क्या नहीं किया। और जब आप बैठकर कहते हैं ना कि कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती है, तो एक उंगली उन दोनों के ऊपर उठाएंगे, तो 3 हाथ के ऊपर खुद इशारा करेंगे। मतलब बाप रे, आता कहां से इतनी नैतिकता टीवी पर सरेआम। तो देखिए कि 2024 की बात है, मैं तो हैरान होती हूँ आप लोग बोल कैसे पाते टीवी पर। 24 में मिलकर जिसके साथ चुनाव लड़ा उसको आके 25 में आके दिखाने लगे। लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब दीजिए। बीजेपी को भी तो सूट कर जाता है ना इस तरह का मुद्दा। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और आपके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है। भाषा पर भी बात करी, गजब है। हाँ, नहीं, मैंने आज तक अगर कोई मुझे गाली नहीं देगा तो मैं तो गाली नहीं दे सकता। मुझे सुरेंद्र राजपूत ने टेलीविजन चैनल में गाली दी, मैंने कुछ उत्तर दे दिया, उसको लेकर बहुत पीड़ा है। लेकिन केजरीवाल को तो किसी ने गाली नहीं दी थी, और केजरीवाल गालियों का प्रयोग जो है अपने भाषणों में करते रहे। केजरीवाल को तो किसी ने गाली नहीं दी भैया, केजरीवाल देते रहे गाली। और जहां तक नूरा कुश्ती की बात है, कांग्रेस कहती कि आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है, आप कहते हैं कांग्रेस हमसे मिली हुई है। पहले तय कर लीजिए, आप कांग्रेस का समर्थन आप लेते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस का समर्थन को नहीं, केजरीवाल स्वयं उनके वक्तव्यों में गालियों का समावेश है। आप कहें तो कुछ गालियों के नमूने भेज दें आपको, कैसे कैसे गालियां स्वयं केजरीवाल देते रहे लोगों को। लेकिन अब जो है, चूंकि चर्चा कांग्रेस की गालियों की, और आप कह रहे हैं कि मेरी जगह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है और समर्थन कांग्रेस। अब मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। क्यों आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं? आराम से शांति रखें। श्रीमान केजरीवाल जी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे। केजरीवाल जी की ये दशा है। अब फिर काहे गुस्सा हो रहे हैं महाराज, काहे बीच में जो बोल रहे हैं? आपका धैर्य आपका टूट रहा है। मैं तो आपको संयम से सुन रहा था ना मित्रवर, आपका धैर्य क्यों टूट रहा है?
ये आक्रोश बता रहा है कि आपके अंदर जो है जो चीजें आपने कही वो पकड़ी गई, एक्सपोज्ड है, उनमें दम नहीं है। इसलिए आप जो है बार बार अपना धैर्य तोड़कर मेरे बीच में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता है। श्रीमान केजरीवाल जी की जो स्थितियां हैं वो हर कोई भली भांति जानता है जी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन किस बात पर, अब पंजाब का चुनाव नजदीक आ गया तो अब एक दूसरे के खिलाफ जो है तलवारें खींच लेंगे। जैसे पंजाब का चुनाव खत्म हो जाएगा फिर गलबहियां कर लेंगे, फिर एक दूसरे को अच्छे लगने लगेंगे। अभी बिहार में आप चूंकि मुद्दों पे आरजेडी मुद्दों और पे कांग्रेस आपको साथ लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मिली मुद्दे पर ही बात किसानों के साथ धोखा मुद्दे पर ही तो कुछ भी नहीं, धोखा किसानों के साथ जो है आपने किया। किस तरह से पंजाब की सरकार ने किसानों की पिटाई की, चित्रा जी ये क्या तरीका है? अपने बारे में ठीक है, जल्दी से बात खत्म कीजिए। चित्रा जी मैं तुमको सुन रहा था, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। चित्रा जी नहीं बोलेंगे वो, बोलिए। मैं तो धैर्य से श्रीमान अनुराग ढांडा को सुन रहा था ना, किस तरह से पंजाब के किसानों पर बर्बरतापूर्ण जो है हमले स्वयं श्रीमान आपके मुख्यमंत्री महोदय ने किस तरह से पंजाब के किसानों के साथ बर्बरता की, वो सबको पता है। और पंजाब में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा जो है ये पंजाब में ही लगा और एक FIR नहीं हुआ। मोदी तेरी कब्र खुदेगी पंजाब में आप एक FIR नहीं हुई, सड़क पे शहादत ले ली। आप अगर ये बात कहते हो प्रेम शुक्ला जी, क्या हो गया इनको? इतने एक्सपोज बेनकाब होने पर इतने जो बकबकाना किसानों की शहादत लेके आप किसानों के बेशर्मी तो आपकी ये है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा पंजाब में लगा और जिन लोगों ने नारा लगाया उनको संरक्षण देने का कुकर्म जो है आपके मान की सरकार ने की। आम आदमी पार्टी की मान की सरकार ने जो है ट्रंप के ये क्या है? चित्रा जी ये क्या तरीका है? अनुराग जी चित्रा जी क्या तरीका है? की बात हो जाए, चित्रा जी ये क्या तरीका है? बड़े धैर्य से प्लीज अपने बारे में, चित्रा जी अब सबके बीच में बोलूं। अनुराग ढांडा जी प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो मैं जाए। इनको धैर्य से सुन रहा था, ये लगातार किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? आप किसानों के विषय में बुला लीजिएगा ना, मैं चर्चा करूंगा। मैं हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ भाई। मुद्दे पर हुआ था 2024 पर आप चर्चा 2022 में मैंने तो जाके कवरेज की थी। 2022 में मुझे तो लगा था कि किसानों का मुद्दा जिस तरह से विपक्ष बता रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का यूपी से तो सफाया हो जाना चाहिए था। मैंने जाकर वहां पर देखा किसानों का मुद्दा जो उस समय बहुत बड़ा होता मुद्दा ही नहीं बना। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी की जनता ने 2022 का वोट किया था। हम जो टीवी पर बताते हैं और जो जनता के बीच होता है वो दोनों फर्क करता है ना, वो दोनों फर्क करता है। अनुराग ढांडा जी आप कह रहे हैं किसानों का मुद्दा असम, किसान हमारे अन्नदाता है, उनका मुद्दा हमेशा अहम रहेगा, लेकिन किसान बीजेपी पर आपसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। बीजेपी से ज्यादा भरोसा कर रहा है बीजेपी के ऊपर किसान। रिजल्ट देख लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से सुरेंद्र राजपूत जी के पास आप पूछिए ना, इनसे जवाब देंगे प्रेम शुक्ला जी। ठीक है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।